शाइनी दोषी छोटे पर्दे का एक जाना माना नाम है। उन्होंने सरस्वती चंद्र जैसे कई शोज में काम किया और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि उनके लिए ये मुकाम हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक्ट्रेस बनने से पहले उन्होंने अपने लाइफ में काफी बुरा समय देखा, यहाँ तक कि वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन शाइनी की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बने। अब हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट के दौरान एक्ट्रेस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए और अपनी लाइफ से जुड़ी चीजें भी शेयर की। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उन्हें उनका पहला शो मिला, साथ ही ये भी बताया कि उनके पिता उन्हें वैश्या कहते थे। वहीं जब बात प्यार की आई, तभी शाइनी दोषी का दिल बुरी तरह से टूटा था। उनका 7 साल लंबा रिलेशन इस कदर टूटा कि एक्ट्रेस पूरी तरह बिखर गई थी। जी हाँ, पॉडकास्ट के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि साल 2012 में वो मुंबई आई थी और उन्हें पहला शो संजय लीला बंसाली का सरस्वती चंद्र मिला था। हालांकि उनको एक्टिंग नहीं आती थी क्योंकि उन्होंने एक्टिंग कभी सीखी ही नहीं थी। एक्ट्रेस को अपनी स्कूल कॉलेज की फीस खुद ही भरनी थी, कोई संभालने वाला नहीं था। उन्होंने ये भी बताया उनके पापा उन्हें वैश्या कहते थे। उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने भी उनको कई बार धोखा दिया था। शाइनी दोषी ने इंटरव्यू में बताया, मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, मुझे अपने फैमिली का बेटा बनना था। मुझे बेटा बनकर सबको संभालना पड़ा। जब मुंबई आई तो मेरे अकाउंट में कुछ 15,000 रुपए थे। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे काम कर पाऊंगी, और इसी सब कारण से मैंने अहमदाबाद में मॉडलिंग की, छोटे छोटे एड्स में काम किया। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे घर में मम्मी की चलती थी और माता पिता दोनों का रोल निभाया करती थी। उन्होंने बताया कि जब उनके मम्मी पापा अलग हुए तो पापा के साइड की फैमिली ने उनसे रिश्ते तोड़ दिए और जब उनका पहला शो आया तो वो हैरान हो गई। एक्ट्रेस की माँ ने इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं एक रूढ़िवादी गुजराती परिवार से आती हूँ। वहाँ हमारी फैमिली में एक्ट्रेस को काफी डाउन करते हैं। मेरे परिवार में कई लोग थे जो मुझे कहते थे कि ये एक्टर है तो ये वैश्या है, लेकिन जब पहला शो आया तो उनके मुंह पर ताला लग गया। शाइनी ने बताया कि 16 साल की उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए थे और उसके बाद उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने बताया कि उनके पापा ने पैसे देना बंद कर दिए थे। वो अपने सोने की ज्वेलरी बेच रही थी और उससे खर्चा चला रही थी। एक्ट्रेस ने बताया कि कॉलेज की फीस नहीं भर सकी थी तो उन्हें उनके प्रिंसिपल ने निकाल दिया था। कहा था जब तक पैसे ना हो तब तक कॉलेज मत आना, लेकिन बाद में उन्होंने अपना गोल्ड बेचकर फीस भरी। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके पापा उनकी माँ को मारते थे और मैं ये सब देखती थी और डरती थी और खुद को रूम में लॉक कर लेती थी। मेरे पापा मेरे सुनते थे। मैं उनसे आज भी प्यार करती हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा बचपन एकदम डिजास्टर था। मैंने बचपन के ट्रॉमा से एक चीज सीखी है, मैं अपनी लाइफ बनाऊंगी, बर्बाद नहीं करूंगी। आगे एक्ट्रेस ने अपनी लव लाइफ के बारे में भी रिवील करते हुए बताया कि उनका शादी से पहले 7 साल का एक रिलेशन था, लेकिन उस लड़के ने उनको धोखा दिया था। वो एक लड़के को 7 साल से डेट कर रही थी और वो मुंबई से नहीं बल्कि गुजरात से था। इसके बाद उनका ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। शाइनी दोषी ने बताया कि चीटिंग के बाद उनका ब्रेकअप हुआ था। शाइनी ने रिवील किया कि एक लड़की के साथ उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा था और फिर कई नाम आते रहे, यानी एक्ट्रेस को उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने भी चीट किया था। इस धोखे के बाद शाइनी पूरी तरह से बिखर गई थी और करीब 1 साल तक डिप्रेशन में थी। शाइनी ने कहा कि उस जमाने में तो पता नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है। शाइनी दोषी चीटिंग के बावजूद बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती थी। वो सोचती थी चीटिंग है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा सब ठीक। हालांकि एक्ट्रेस को एक दिन उनकी मां ने बैठकर समझाया। इसके बाद एक्ट्रेस ने ये भी खुलासा किया उस वक्त उनके पास काउंसलिंग करवाने के पैसे भी नहीं थे। ऐसे में वो अपने बेस्ट फ्रेंड से ही बात करती थी। शाइनी दोषी ने फिर 15 जुलाई 2021 को लवेश खैरजानी से शादी रचाई और आज शाइनी अपने हस्बैंड के साथ खुश है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।